Good morning, dear members. I welcome all of you in the program Om at Home. Today, we have with us CA Aarti Jaju Madam, our yoga trainer, Chairman Indore Branch CA Kirti Ji, and my mentor and हम सबके mentor we know जिन्होंने हमको GMCS करवाया और पहले जब GMCS होती थी it is called winning team and I am part of that WT34. So I welcome all of you, and to start with I request CA Pankaj Kothari sir to motivate us. Sir, over to you, sir. And this program is also viewed on YouTube also by our members all over CIRC. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you, CA Harshji, CA Kirtiji. The topic which I have chosen for today is the gratitude, कृतज्ञता. सुनकर अजीब लगेगा कि आज के इस माहौल में कृतज्ञता किस बात को लेकर. तो दो हिस्से में हम इस बात को जल्दी से कंप्लीट करते हैं. पहला तो ये कि ठीक है, जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सुखद अनुभूति भी हो रही है. मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल बहुत जल्दी से शेयर करता हूँ. मेरे अपने भाई की तबीयत बिगड़ी, और वो भी तब जब मेरे अंकल नहीं रहे कोविड से. और ऐसे में जब भाई भी बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन करना था. आप सब जानते हैं बहुत बड़ी समस्या थी. ऐसे में कहीं फॉरवर्डेड मैसेज में नाम दिखा हमारे अपनी कम्युनिटी के राजेंद्र राका जी का. जब कॉल किया तो वो फेक नंबर था और वो इंसान बहुत दुखी था क्योंकि हर कोई उसी नंबर पे कॉल कर रहा था. थैंकफुली मेरे पास राजन भाई का नंबर था. आई कॉल्ड, ही हेल्प मी. ही नॉट ओनली हेल्प मी, थैंकफुली हमको हॉस्पिटल में मिल गया. एंड देन ही फॉलोड अप आल्सो कि मिला या नहीं मिला. और ऐसा नहीं कि मैं परिचित था, तो यू नो ही वाज डूइंग इट फॉर अदर्स आल्सो, एंड वी नो इट. हमारे सारे ब्रांच की टीम, हमारे बहुत सारे सीए मेंबर्स लगे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए. तो एक तरफ बुरा देखें तो बहुत दिख रहा है, लेकिन अच्छा देखें तो देखिए ना, लोग सेल्फलेसली सर्व कर रहे हैं. कोई उनका अपना नहीं है, फिर भी कोई सिलेंडर के लिए, कोई इंजेक्शन के लिए, कोई हॉस्पिटल में बेड के लिए, सब तरह से मदद कर रहे हैं. तो अच्छा देखें तो अच्छा दिखता है. आइए दूसरी बात पर आते हैं कि ये कैसे हमारी मदद करता है. द इंटायर मैकेनिज्म इज लाइक दिस. जब हम दुखी होते हैं, शिकायतें करते हैं, परेशान होते हैं, तो हम उन चीजों की तरफ देख रहे होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं. फिर हम बुरा फील करते हैं, हम नेगेटिव वाइब्रेशंस छोड़ते हैं, और यूनिवर्स वही हमको कई गुना करके लौटाता है. तो वैसी ही बातें हमारी जिंदगी में और होती है. उसकी जगह जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो हम शिफ्ट हो जाते हैं, अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं उन भले थोड़ी सी लेकिन अच्छी बातों की तरफ. फिर हम अच्छा फील करते हैं, हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स को भेजते हैं, और एज ए रिजल्ट यूनिवर्स हमको वही पॉजिटिविटी और भेजता है कई गुना करके, और हमारी लाइफ में फिर अच्छी चीजें होती हैं. आप ज्यादातर लोग जानते हैं, मैं पॉजिटिविटी को लेकर मैसेजेस भेजता हूँ, ज्यादातर लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है कि ये कोई वक्त है ऐसे मैसेज भेजने का. हम दुखी हैं, परेशान हैं, और ऐसे में आप ऐसे मैसेज भेज रहे हैं. लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है इस कठिन वक्त में ही ऐसी चीजों की जरूरत ज्यादा होती है. मैंने कहा ना, मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ जब 5 दिन के अंदर फैमिली में 3 डेथ्स हो गई थी. बहुत मुश्किल था खुद को संभालना भी, दूसरों को भी देखना, पीछे वालों को देखना ज्यादा मुश्किल होता है. लेकिन ये ही वो थॉट्स थे जिन्होंने मदद किया. हम लोग रोज शाम को 9 से 10 मिलते हैं, ग्रेटिट्यूड पर काम करते हैं, एंड देन पीपल कम अप विद द फीडबैक कि कैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट के हस्बैंड का डेथ हुआ, एंड बिकॉज शी वाज इन ग्रेटिट्यूड शी कुड एटलीस्ट कंट्रोल हर ट्रॉमा. क्योंकि घर में 3 मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक सीए स्टूडेंट है, और जो हस्बैंड की शॉप है वो भी अब वाइफ को संभाल रही है. पहले हस्बैंड वाइफ मिलके संभालते थे, दे आर इन हैदराबाद, और मियाँ बीवी मिलके ये शॉप चलाते थे. Because she could overcome her trauma, she is taking care of both the sons, she is going to the shop, शॉप भी वो चला रही हैं. तो वो इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वो ट्रॉमा से बाहर आ पाई. और जो ग्रेटिट्यूड में नहीं होती, तो वो खुद कहती हैं कि ट्रॉमा से बाहर आना उनके लिए मुश्किल था, बिकॉज यंग डेथ थी, अनएक्सपेक्टेड. इसलिए ग्रेटिट्यूड एक बड़ी चीज है. मैं आप सबसे कहूंगा, इन जनरल भी ग्रेटिट्यूड का इंपॉर्टेंस है, और आज के समय में उसका महत्व बढ़ गया है. तो जो भी थोड़ा बहुत भी अच्छा है लाइफ में, उसको ध्यान में रखें, ग्रेटिट्यूड में रहें, एंड बिलीव मी, इट वुड गिव यू, इट वुड एम्पावर यू टू मीट करंट चैलेंजेस.
तो यही एक अपील आप सबसे करना चाहता था। आई एम रियली थैंकफुल टू माय वेरी ओन कीर्ति भाई एंड द एंटायर टीम ऑफ द ब्रांच, जिन्होंने मुझे मौका दिया सबसे अपील करने का। सो थैंक यू सो मच, एंड देन आई एम ऑलवेज देयर। आप इस पर और भी कुछ मुझसे डिस्कशन करना चाहें तो कई बार होता है इतनी जल्दी ऐसी बातें गले नहीं उतरती, खासकर डिफिकल्ट टाइम में। So I'm just a click of a mouse away. I'm just a phone call away. Feel free to connect. So thank you so much. Have a great day. Bye bye. Thank you very much, sir, for your kind and motivating words. और अब हम आगे बढ़ते हैं और आई रिक्वेस्ट शैलेंद्र, शैलेंद्र आज मैडम अपना फीडबैक लेना चाहते हैं मेंबर से। तो एनी मेंबर हु इज ऑन जूम कैन, कैसा चल रहा है, मतलब और कुछ ज्यादा लोड के साथ में हो रहा है, कम करना है, कैसे करना है, उसके बारे में मैडम पूछना चाहते हैं। तो आई थिंक विपिन बागला जी को अगर अपन अनम्यूट कर दें और उनसे पूछें कि क्या फीडबैक है, क्योंकि जूम मेंबर से ही फीडबैक ले सकते हैं। तो विपिन जी, शैलेंद्र जी, विपिन जी, we can unmute to all participants also, Harsh bhai. तो शैलेंद्र जी और सभी को अनम्यूट कर दीजिए। कर दिया सर। या मैडम आप कीर्ति भाई क्या, यस विपिन जी, आपका योगा से रिलेटेड मैडम पूछना चाह रहे थे कि सबको कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो शायद आवाज नहीं आ रही सर आपकी। विपिन भाई आवाज नहीं आ रही, आप शायद आवाज नहीं आ रही, थोड़ा पास में जाके कोई और पार्टिसिपेंट्स भी, अगर विपिन भाई आवाज नहीं आ रही है, अगर कोई भी पार्टिसिपेंट्स बताना चाहते हैं या लगता है कि कुछ चेंज करना है, सो प्लीज हम 2 मिनट के अंदर फटाफट समअप करके और सेशन स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी मेंबर, जितेंद्र जी ने शायद अनम्यूट किया है। हेलो हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जितेंद्र भाई, आवाज आ रही है, बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ सर, सर बहुत बढ़िया है। अभी जो थोड़ा और इसमें ज्यादा कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार बढ़ा सकते हैं, जो नौका आसन है वो भी 25-30 सेकंड तक कर सकते हैं। सभी चीज को थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जितेंद्र भाई। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित भाई भी अनम्यूट किए हैं अपने आप को। यस अमित जी, आवाज नहीं आ रही अमित भाई की। अमित चौधरी जी, शिखा जी ने किया है अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपका प्रोग्राम है ना बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट कब टाइम हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। मतलब टाइम जब आपका खत्म होता है ना, तब ऐसा लगता है अभी तो आधा घंटा ही हुआ होगा, इतनी जल्दी खत्म हो गया। बहुत अच्छा चल रहा है। बस एक थोड़ा सा मुझे ना ये पूछना था, स्ट्रेचिंग में बाकी सब चीजें अच्छे से होती है, जैसे कल आपने वज्रासन में पीछे जस्ट हो गए थे, तो वो करने में हमसे उस टाइप की नहीं हो पाती अभी। जी मैम, मुझे वही प्रॉब्लम है एक्चुअली। जूम यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं इंडिविजुअली देख के आपके लिए पोज मॉडिफाई नहीं कर पाती हूँ इस टाइम। जब क्लास में रहते हैं तब मैं आपको पर्सनली देख सकती हूँ और मॉडिफाई करवा सकती हूँ। बहुत सारे पोजेस ऐसे होते हैं, मैं आपकी कंडीशन नहीं जानती, तो मैं बेसिक जो क्लासिक पोज है मैं वो करवाती हूँ। पर अगर आपसे कोई भी पोज उस समय नहीं हो रहा है तो उसको आप नहीं छोड़ दीजिए, अटेम्प्ट ना करिए। क्योंकि जैसे अभी कीर्ति जी ने भी कहा कि अगर कुछ नी में प्रॉब्लम है तो वो पोजेस फिर इंटेंस हो जाते हैं। मैं अभी क्लास को एक जनरल क्लास लेके चलती हूँ कि एक जनरल वेलबींग है सबकी, पर अगर किसी को कहीं भी पोज में प्रॉब्लम लगती हो तो आप उसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि इसमें फर्दर रेक्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं। मुझे आपके पोज को आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कुछ पिलोज को यूज करना पड़ता है, कुछ बॉल्स्टर यूज करने पड़ते हैं, ताकि आप अगर पूरी पोजीशन में ना जा पाए तो आप एटलीस्ट एक सपोर्टेड पोजीशन में जा सकते। पर बहुत अच्छा चल रहा है मैम, मतलब बहुत बढ़िया करा रहे हैं। इनफैक्ट हम पहले से जो करते थे उसमें हमको खुद अब समझ में आया कि हम कहाँ गलत करते थे, तो वो
चेंजेस अब उसको ऑप्ट किया, बहुत अच्छा चल रहा है आपका। एक्चुअली क्या है, योगा में सभी के लिए मैं बोलूंगी, योगा हम करते आ रहे हैं पर बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, पाँव का एंगल कैसे रखना है, हाथ का एंगल कैसे रखना है, चेस्ट कितना ओपन होना है, तो ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनसे चेंजेस बहुत आते हैं। तो हम यहाँ तो नहीं सीख पा रहे हो, मैं कोशिश तो अपनी पूरी करती हूँ पर नहीं मैम, फिर भी मतलब बहुत अच्छा करवा रहे हैं आप उसमें। थैंक यू। प्रीति जी शायद कुछ कहना चाहती हैं। प्रीति अग्रवाल जी अपने आप को अनम्यूट किए हुए हैं, अगर आपका कोई सजेशन है प्रीति जी तो प्लीज, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट अवर सेशन। मेरा भी यही था कीर्ति भाई कि कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता, मैं भी घड़ी देखता हूँ उतना जल्दी निकल जाता है, तो काफी अच्छा हो रहा है। तो we can start now today's session and tomorrow we can also discuss. Over to you Aarti madam, over to you madam. ओके, थैंक यू सर। हम स्टार्ट करेंगे 3 ओम से। कोई भी मेडिटेटिव पोज में आप बैठ जाएं, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, और डीप इनहेलेशंस एंड डीप एक्सहेलेशंस। इनहेल एंड एक्सहेल, just free of your mind of all the thoughts. Let your thoughts come in and go out. Do not think about them. Deep inhale, deep exhale. Come to the moment and we start the Om. फिर से डीप इनहेल, deep inhale, gently open your eyes. शुरू करेंगे हम वार्म अप से। आज हम टोस से स्टार्ट करेंगे और हेड तक जाएंगे। सभी अपने पाँव के जो माउंट्स होते हैं, ये पैर के जो माउंट्स हैं, इनके ऊपर खड़े रहेंगे और इनको प्रेशर से दबाएंगे। आपके टोज और उंगलियां पूरी ऊपर उठी हुई, इस पोजीशन में खड़े रहें। पूरे टोज और पूरी फिंगर्स को पूरा प्रेस करें। जब हम इस पोजीशन में रहते हैं तो हमेशा अपने नीज अपने आप टाइट हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। आपकी जो थाई मसल्स हैं अपने आप ऊपर की तरफ खींचेंगी। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। पूरी उंगलियां ऊपर खींची हुई। Take your conscious to your knees, how your muscles are working, how the upper thigh stretches, and relax. Go down. Calf muscles के लिए हम करेंगे up and down, stretch up. जिनको सपोर्ट की जरूरत हो वो सपोर्ट लें, and stay there, and come down. 5 repetitions करेंगे. Go up. Inhale up and exhale as you press your heels on the ground. Once again, come up.
Exhale, come down, press your knees, press your heel to the ground, come up, and press your heels, last, go up and hold there. Stay there, stay there. Take your conscious to your calf muscles. Feel them strengthening. Feel the stretch. And slowly come back, pushing your heels to the ground. अब हम आगे झुक जाएंगे और हाथ अगर आपका नीचे जमीन पर आ सकता है, नहीं तो आप कुछ भी चेयर या टेबल का सहारा ले सकते हैं हाथ रखने के लिए. नी को बेंड करेंगे और सीधा करेंगे. बेंड, हल्का सा बेंड और पूरा सीधा. और जब सीधा करें तब पूरा ध्यान दें कि पाँव एकदम सीधा और हैमस्ट्रिंग्स बिल्कुल टाइट हों. एक बार फिर से घुटना बेंड करेंगे एंड स्ट्रेच बैक. Once again, inhale, and as you exhale, stretch your legs back. पूरा हिप से लेके पूरा एंकल तक स्ट्रेच फील होना चाहिए. Gently come up, come up. नी रोटेशंस लेंगे हम. नी रोटेशंस, जब नी अंदर जाए तब पूरा लॉक पोजीशन में आए. सिर्फ घुमाएंगे नहीं, पूरा लॉक करेंगे पीछे तक ताकि नी का पूरा मूवमेंट हो. 3 times clockwise, when you are done 3 times anti-clockwise. Gently come back. Hip rotation करेंगे. Hands on your hip. Go down, bend down, bend down. Elbows tugged, elbows ceiling की तरफ. Inhale to your left. Up, हल्का सा back bend. Exhale to your right and go down. एक बार फिर से inhale to your right. हल्का सा back bend. Exhale to your left and come back. Gently come back. कटी चक्रासन. वेस्ट का हम रोटेशन करेंगे. स्पाइनल ट्विस्ट, हाथ सीधा एंड गो बैक. गो बैक. पाँव का जो आपका फुट है वो अपनी जगह से मूव नहीं होगा. स्टे देयर. Inhale and come back. Exhale to the other side. Inhale, come back. Exhale to the other side. Once again, inhale, center, and exhale to the other side. Coming up, shoulder rotations लेंगे हम. आज हम shoulder rotation सिर्फ up and down and up करेंगे. तो जो हमारे shoulder blades हैं पीछे, shoulder muscles, वो पूरे stretch होने चाहिए. जब ऊपर जाएं, तब आपका यहाँ side का body part सारा lift होना चाहिए. Up and down, up and down, up and down, up, down. Sidewise side incline करेंगे. तिर्यक ताड़ासन कहते हैं इसको. Hands up, go down, keep your chest open, upper arms behind your ears. Do not collapse your chest and come back. Once again, change side, go down, keep your hands, fingers engaged and come up. Neck rotations, press your neck down, inhale to your left, right side में वो पूरा stretch feel कीजिए, back, chin को ऊपर की तरफ press कीजिए, exhale to your right, now feel the stretch on the left side and down.
Inhale to your right, back, exhale to the left, and come back. Coming up, body is warmed up, सारे joints free. We'll come to सूर्य नमस्कार. 3 राउंड करेंगे हम आज सूर्य नमस्कार के. Inhale, 1, 2, back bend, 3, forward fold, 4 left leg पीछे, keep inhaling, keep exhaling, plank, deep inhalations, deep exhalations, knees down, chest down, inhale up to Bhujangasana, Cobra pose, exhale to downward dog, Adho Mukha Svanasana. कोशिश करें कि आप नी सीधी रख सकें. इनहेल, लेफ्ट लेग आगे, दोनों पांव साथ में, फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल अप, बैक बेंड, and come down. फिर से रिपीट करेंगे on right side. 1, inhale up, 2, back bend, exhale, forward fold, आगे की तरफ झुकें. कोशिश करें कि बॉडी का वेट टोस की तरफ रहे. राइट लेग पीछे, अपने राइट लेग की एडी से ऐसे पुश करें एज इफ देयर इज सम ऑब्जेक्ट दैट यू नीड टू पुश. प्लैंक, कोर मसल्स टाइट रखें, हाथों को, फिंगर्स को पूरा जमीन पे दबा के रखें. नीज डाउन, चेस्ट डाउन, इनहेल अप, भुजंगासन. जितना चेस्ट को आगे की तरफ खींचेंगे एज को कोई आगे की तरफ से पुल कर रहा है. एक्सहेल टू डाउनवर्ड डॉग. स्ट्रेच योर बैक लेग, राइट लेग आगे, दोनों पांव साथ में, फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल अप, बैक बेंड, एंड कम बैक. हमने स्लो वेरिएंट सूर्य नमस्कार का फिनिश किया. अब हम 2 राउंड्स फास्ट करेंगे, पर आप ध्यान रखें जो हमको जिन पॉइंट्स पर ध्यान देना है वो पोज उसमें भी मेंटेन रहे. Start 1, 2, back bend, 3, forward fold, left leg पीछे, दोनों पांव प्लैंक पोजीशन, दोनों पांव पीछे इन प्लैंक, knees down, chest down, भुजंग, downward dog, लेफ्ट लेग आगे, दोनों पांव साथ में, फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल अप फॉर बैक बेंड, कम बैक,
Start from the right side. 1, 2, back bend. 3, forward fold. Right leg पीछे. Flank. Knees down, chest down. Bhujang. Downward dog. Right leg आगे. दोनों पांव साथ में. Back bend. Come back. फिर से करेंगे. 1, 2, back bend. 3, forward fold. Right leg पीछे. Plank. Knees down, chest down. Bhujang. Downward dog. Right leg आगे. Forward fold. Back bend. Come back. वापस एक last round. 1, 2, back bend. 3, forward fold. Left leg पीछे. Plank. Knees down, chest down. Bhujang. Downward dog. Left leg आगे. Forward fold. दोनों पांव साथ में आगे forward fold, back bend. Come back. Last from the right side. 1, 2, back bend. 3, forward fold. Right leg पीछे. Plank. Knees down, chest down. Bhujang. Downward dog. Right leg आगे. Forward fold. Inhale up, back bend. Come back and relax. Just inhale, exhale, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दें. Deep inhale, deep exhale. Lift your chest up. Deep inhale, deep exhale. Come back, gently come back. हम स्टार्ट करेंगे वृक्षासन से स्टैंडिंग पोजेस में. आज मैं साइडवेज दिखाऊंगी क्योंकि हम आगे और पोजेस करेंगे. तो हम अभी काफी दिन से वृक्षासन कर रहे हैं. एवरीबॉडी नोज दिस. अपना पाँव राइट एंगल में रखें. हैंड्स अप. अब यहाँ से घुटने को सीधे लेकर आएंगे आगे की तरफ. अंगूठा पकड़ेंगे एंड पाँव आगे की तरफ खींच देंगे. अब इसमें जनरली जो मिस्टेक होती है, हम जब पाँव आगे लेके जाते हैं तो बॉडी भी ऐसे हो जाती है. बॉडी को स्ट्रेट रखिए और इसको साथ में लेकर आइए. होल्ड हियर. आप जहां तक होल्ड कर सकें. आप अंगूठा ना पकड़ सकें, सपोर्ट की जरूरत हो सपोर्ट लें. हाथ पीछे छोड़ते हुए पाँव को पीछे करें. टेक योर लेग बैक. आगे वाला पाँव 90 डिग्रीज. गो फॉर वीरासन. वॉरियर 1. Deep inhale, deep exhale. यहाँ से हम आएंगे क्रिसेंट पोज में. अब पाँव को पीछे से हील्स को उठा देंगे. जो पीछे पैर है मेरा लेफ्ट पैर, हम पीछे हील को उठाएंगे
और इस पाँव को नीचे की तरफ जाने देंगे। क्रिसेंट पोज। कम बैक टू ट्रायंगल। अब हम लेफ्ट पाँव को आगे की तरफ पॉइंटिंग, राइट पाँव राइट की तरफ मुड़ा हुआ, फुट गो डाउन फॉर ट्रायंगल। Stay there, stay strong. All the standing poses form the foundation poses. आगे वाला पाँव बेंड करेंगे, आगे वाला पाँव बेंड करेंगे, हाथ आगे पास में एंड पार्श्व कोणासन। हाथ और पाँव दोनों एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। Deep inhale, deep exhale. Come back, gently come back to warrior 2. वापस आएंगे, हल्का सा घुटने को मोड़ेंगे और फ्रंट की तरफ, एंड वी विल सिट इन गॉडेस पोज। टोज आउट, हील इन, गो डाउन टू गॉडेस। वापस आएंगे, टेक योर लेग्स टुगेदर एंड शेक। पाँव को थोड़ा रिलैक्स करें, स्ट्रेच करें, आपको लगे तो जस्ट स्ट्रेच योर लेग्स, स्ट्रेच योर लेग्स। वी विल डू फ्रॉम द अदर साइड। अभी हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, अब हम राइट तरफ से करेंगे। आई एम स्विचिंग माई साइड, यू विल डू फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड में वृक्षासन, ट्री पोज, हैंड्स अप, stretch your sides body, stretch your fingers up. नी को टर्न करके सामने की तरफ लाएंगे, अंगूठा पकड़ेंगे और पाँव को सीधा कर देंगे। Make sure body does not go back. Take it in front. Stay strong. पाँव को पीछे की तरफ जाने देंगे। फॉर वॉरियर 1, आगे से पाँव को बेंड करते हुए एंड अप। वॉरियर 1, वीरभद्रासन 1। कमिंग बैक, पीछे के पाँव को अब मोड़ेंगे और अपनी हील्स उठा देंगे। पीछे वाला पाँव जमीन पर नीचे 90 जाएगा, आगे वाला 90 रहेगा ही। एंड अप टू क्रिसेंट। Coming back, move to त्रिकोण। राइट वाला फुट राइट की तरफ फेसिंग, लेफ्ट वाला लेफ्ट तरफ मुड़ा हुआ है। हाथ सीधे, गो डाउन फॉर त्रिकोणासन। कीप योर लेग स्ट्रॉन्ग। आगे वाला पाँव बेंड करेंगे, हाथ को पास में नीचे रखेंगे। पार्श्व कोण, हाथ और पैर एक स्ट्रेट लाइन में। कमिंग बैक, वीरभद्रासन 2, वॉरियर 2। कमिंग बैक, गॉडेस पोज में जाएंगे। पाँव बाहर की तरफ खुले हुए, हील्स इन, टोज आउट। सिट डाउन फॉर गॉडेस। जेंटली कम बैक, पाँव में और डिस्टेंस बढ़ाएंगे। उग्रासन में जाएंगे हम, फेरोशियस पोज। कमर पे हाथ रख के जेंटली गो डाउन, जितना आप जा सकें। फाइनल पोज में सर नीचे टच होता है।
धीरे से कम बैक, स्लोली हाथ सपोर्ट रखने के लिए कमर पे रखेंगे एंड जेंटली कम बैक. टेक योर लेग्स टुगेदर. कमिंग टू उत्कटासन, चेयर पोज. चेयर पोज 2 वेरिएशन बताऊंगी आज मैं. एक सिंपल चेयर पोज है और दूसरा आज वेरिएशन करेंगे एक. पहले मैं सिंपल बता दूं, जो लोग सिंपल पोज में जा रहे हैं उत्कटासन के, आप हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, नीज पीछे जाएंगे, हिप पीछे और नीचे, पीछे और नीचे. उत्कटासन चेयर पोज. जो लोग इसके वेरिएशन में जाएंगे वो पांव को ऊपर रखेंगे और नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे. Come back. Gently take your feet down. जो उत्कटासन में है वो नॉर्मल से बाहर आए. Relax for a while. जिन्होंने उत्कटासन नॉर्मल किया है वो एक बार रिपीट कर सकते हैं और जिन्होंने अर्ध पद्मासन में किया था वो वापस से दूसरे पांव से रिपीट करेंगे. बैक, धीरे से नीचे एंड जेंटली कम बैक टू अ सीटेड पोज. जितना भी हमने पाँव को अभी स्ट्रेचिंग दिया है, कम एंड सिट टू अ बद्ध कोणासन एंड रिलैक्स. जितना पाँव को अपने अंदर की तरफ खींच पाएंगे उतना ज्यादा जल्दी आपके पैर के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी. हाथों को ग्रिप करें पाँव से, एल्बो स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट एंड डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल. एंजॉय द स्ट्रेच. जिनके पाँव पूरे जमीन पे फ्लैट हो जाते हैं वो फिर भी ग्रोइन, जो हमारा रूट ऑफ द थाई है, वहां से प्रेशर देते जाएं, मसल्स और खुलती जाएंगी. Keep pressing them. It will not go further, but your muscles will be stretched more. Inhalations, exhalations करते रहें. जितना डीप करेंगे उतनी जल्दी रिलैक्स होगा. Come back. Take your feet in front. Forward fold करेंगे. पाँव आगे की तरफ खोल दें. स्ट्रेच अप. स्पाइन पूरा स्ट्रेट, हाथों को पूरा स्ट्रेच करते हुए और स्पाइन की पोजीशन और लेंथ को मेंटेन करते हुए आगे जाएंगे. Gently inhale and come back. एक बार फिर से करेंगे स्ट्रेच अप. अब की बार ध्यान दें, आपका हील, आपका काफ जो जमीन पर टच हो रहा है, आपका बैक ऑफ द नी और आपका थाई पूरा दबा हुआ रहे. जब आप पूरा फाइनल पोज में जाएंगे तब कॉन्शियसली एफर्ट डालना है कि हमारा पाँव पूरा दबा रहे नीचे. अगेन वंस अगेन इनहेल एंड अप, स्ट्रेच अप. ये लेंथ जो स्पाइन की हुई है इसको मेंटेन करते हुए, डू नॉट लूज द लेंथ ऑफ द स्पाइन, गो डाउन एंड now press your entire leg down. Inhale करते हुए वापस ऊपर and come back. पाँव खोल देंगे साइड्स में for a split. इनर थाई स्ट्रेच के लिए सेंटर ऑफ हील डाउन. पाँव इधर उधर ना रहे. फुट सेंटर ऑफ हील डाउन, हैंड्स अप एंड आगे पोजीशन में स्लाइड करते हुए गो डाउन. जहां तक आप जा सकें, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. आप यहां तक भी जाएं तो भी मेंटेन कि आपका गर्दन ऊपर है, आपका चेस्ट ऊपर है और आपका स्पाइन स्ट्रेट है. जब आप पूरा फ्लोर टच कर सकेंगे तभी सर नीचे जाएगा.
इस पोजीशन तक भी सर नीचे नहीं जाता है। जब चेस्ट टच हो जाएगा उसी के बाद सर नीचे जाएगा। Gently come back. Come back. Now go for a side bend in the same position. Go for a side bend. ध्यान रखें कि चेस्ट ओपन रहे। जितना चेस्ट ओपन रहेगा उतना अच्छा स्ट्रेच रहेगा। अगर हम कोलैप्स कर देंगे तो साइड स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप चेस्ट ओपन रखेंगे तो कंप्लीट साइड स्ट्रेच। Inhale and come back. Change side. Inhale up and exhale down. Keep inhaling, do not hold your breath. And come back. Take your feet together. Lie down in Shavasana. सुपाइन पोजेस करेंगे। अब पीठ के बल लेट जाएं। पहले शवासन में रिलैक्स करेंगे। लेट योर बॉडी रिलैक्स। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। Concentrate on the heart center. Feel your chest and abdomen going up as you inhale and see it descend as you exhale. Bring back the rhythm of the breath. Bring back your heart rate to normal. हम शवासन में या कोई भी सीटेड कोई भी रिलैक्सिंग पोजीशन में हार्ट रेट और ब्रीदिंग को नॉर्मल लाना इसलिए सीखते हैं ताकि इन पैनिक सिचुएशन में कोई भी पैनिक सिचुएशन तो हम हमारी हार्ट रेट और हमारे ब्रेथ को कंट्रोल कर सकें। सो ये शवासन सिर्फ लेटने का आसन नहीं है। दिस इज अ ट्रेनिंग दैट हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ काम एंड कीप योर ब्रेथ एंड हार्ट रेट इन कंट्रोल। Coming back, join your feet together. जिनको हिप के नीचे हाथ रखने की जरूरत पड़ेगी वो हिप के नीचे हाथ रखें। We will go up for Uttan Padasana at 30, 45, 60 and 90 degrees. Raise up to 35, 30. Keep your shoulders on the ground. Keep them on the ground. Deep inhale, deep exhale. Few breaths and go down. Relax. Relax. एक बार फिर से इनहेल करते हुए 45 डिग्री एंगल पे उठेंगे। आपको सिर्फ अपना टो दिखाई देना चाहिए, तो लेग का पोजीशन सिर्फ टो दिखे उतना उठाएं। होल्ड। Come back, relax. Deep inhale, deep exhale. When you are ready, take your leg up to 60 degrees. Toes pointed. Gently go down and relax. Coming up to 90. Sole facing the ceiling. Sole up. Toes pointed towards yourself. Heel out.
नी को, मसल्स को टाइट रखें। Deep inhale, deep exhale, and gently go down. Relax. Relax for a while. We will be moving in Naukasana boat pose. हाथ पीछे, सर के पीछे खोल दें. Straight up. Deep inhale, deep exhale. Once you are ready, हाथ और पाँव दोनों एक साथ उठेंगे for Naukasana. Keeping in mind your hands, your head and leg fall in the same line. Go up. Hold. Slowly come back. Relax. Fold your knees. Going into Pavanmuktasana, release your lower back. जो हाथों का इंटरलॉकिंग हम घुटने पे बनाते हैं उसको एंकल पे शिफ्ट कर दीजिए. Now interlocking at your ankle so that you can release the lower back very quickly. जब एंकल के ऊपर हाथ प्रेस किया हुआ है तो feel your lower back. It is entirely on the ground. It is pressed and it is relaxed. Deep inhalations, deep exhalations. धीरे से पाँव को वापस नीचे करेंगे. घुटने मोड़े रहेंगे. We will go for सेतुबंध, ब्रिज पोज. और जो लोग चक्रासन में जा सकते हैं वो चक्रासन अटेम्प्ट करेंगे. मैं एक बार दोनों बताऊंगी. सेतुबंध के लिए हाथों को एंकल को पकड़ें हाथों से और पेल्विक उठा दें. इसके बाद हाथों को अंदर से लें और अंदर की तरफ से एंकल उठाते हुए एक्सहेल करते हुए और उठ जाएं. कोशिश करें घुटने पास पास रहें. सेतुबंध. जो लोग चक्रासन करेंगे, चक्रासन इज अ स्ट्रॉन्गर पोज. हाथों को ऐसे घुमा के लाएंगे सर के ऊपर से. पाँव को थोड़ा सा अपने पास लेते हुए एक्सहेल एंड गो अप. Stay there. Gently come back. Gently come back. Coming to विपरीत करनी. पाँव को straight up to 90 degrees. हाथों का सपोर्ट कमर पे बनाते हुए लिफ्ट योर हिप फर्स्ट. अच्छे से सपोर्ट करते हुए कमर को एंड पाँव सीधा एंड होल्ड. ये पार्शियल इन्वर्जन है. दिस इज एन इन्वर्जन फॉर्म. Inversions have a lot of benefits. जैसे एक पानी की बोतल में हम अगर कोई लिक्विड भी डाल दें तो वो नीचे सेटल हो जाता है. वैसे हमारी बॉडी में होता है. सब कुछ सेटल हो गया है. हम जब इन्वर्जन्स करते हैं तो सब कुछ वापस से ठीक से सुचारू रूप से वापस बहने लगता है पूरा खून में. Keep your glutes engaged, keep your legs engaged. Stay there. जो लोग ना होल्ड कर पाए वो मेरे इंस्ट्रक्शंस के बिना नीचे चले जाएं बहुत धीरे से. Try holding. Very gently take your legs behind your head and very slowly with the support
Keeping your vertebra down, slowly come back. पाँव नीचे. विपरीत करनी का काउंटर पोज है मत्स्यासन, फिश पोज. सो अपने क्राउन ऑफ द हेड को, जो हमारा पाँव, जो हमारे सर का जो सबसे टॉप पोर्शन है, उसको जमीन पे रखेंगे. तो हैंड के सपोर्ट से crown of the head on the ground, chest lifted, hands resting on your waist. हमने जो विपरीत करने में गला जिस स्ट्रेन पोजीशन में था, हम उसको काउंटर पोज कर रहे हैं. डीप इनहेल, डीप एक्सहेल. Your chest is lifted, your lungs are at a higher position. So more inhalations and more exhalations. हाथों का सपोर्ट करते हुए सर को धीरे से नीचे रखेंगे. And come up for a quick shavasana. Relax everything. Bring your breath to normal. Your heart rate normal. Deep breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. Relax your entire body. Bend your knees. Gently roll up to the right side and go into the prone position. पेट के बल लेट जाएं. आज हम कोबरा पोज के सारे वेरिएशंस करेंगे. हमने पहले किए थे. आपका हाथ सबसे पहले क्राउन के साथ में होगा. आपका जो क्राउन पार्ट है, सर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, हाथ उनके लाइन में रहेंगे. शिरोहस्त भुजंगासन. शिरोहस्त भुजंगासन. इनहेल अप. ग्लूट्स को एंगेज रखें, पाँव को टाइट रखें तो लोअर बैक पे प्रेशर नहीं आएगा. जितना बॉडी को लूज रखेंगे उतना लोअर बैक पे प्रेशर आता है. कीप इनहेलिंग, कीप एक्सहेलिंग. Gently go down for Karna Hasta Bhujangasana. Of hands in line with the ears. Shift your hands back to your ears. Inhale up. Hands strongly on mounted. पूरा ground में दबे हुए palms. Karna Hasta Bhujangasana. Focus on how the point changes as we change the hands on the lower back. जहाँ pressure points हैं, वो lower back पे कैसे change हो रहे हैं जैसे जैसे हम हाथों की position change कर रहे हैं. Go down for Skandha Hasta, shoulders. Shoulders की line में hands. Inhale up. Skandha Hasta Bhujangasana. See how your rib cage cuts in, how your shoulder blades move in. Deep inhale, deep exhale. Gently go down. Hands near your chest. Sahaj Hasta Bhujangasana, the classic cobra. Elbows facing the ceiling. और हाथ बॉडी से दूर नहीं होंगे, बॉडी से बिल्कुल चिपके हुए. इनहेल अप. सहज हस्त भुजंगासन. Shoulders rolled back. Chest wide open. Keep your glutes engaged. Keep your legs engaged. Deep inhale, deep exhale. And slowly go down. We will move for Kati Hasta Bhujangasana. कमर के पास, नेवल के पास में हाथ शिफ्ट होंगे पीछे.
rise up, inhale and up. Deep inhale, deep exhale. Gently go down, very slowly go down. And relax in Makarasana. Heels in, toes out, and place your head on your hands. Relax. Coming back to locust. आज हम हाथ पाँव के नीचे नहीं रखेंगे, दोनों हाथ भी पीछे रहेंगे पूरे स्ट्रेट, और पाँव और हाथ दोनों लिफ्ट होंगे जैसे जैसे अपर बॉडी लिफ्ट होगी। आप हाथों को ऐसे लॉक भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ओके। कम अप, हाथों को और पीछे खींचे, पाँव को और स्ट्रेच करें, ऊपर की तरफ खींचते रहें। And come back, lower down, relax again in Makarasana. Stay here for a few breaths. Prone position का शवासन position होती है मकरासन, तो आप इसमें आराम से relax कीजिए। Back of your lungs will be breathing now, तो watch your back rise up. जैसे जैसे हम सांस लेंगे आपकी बैक जो है वो पूरा वाइडन हो जाएगा। Notice this breathing of the lungs from the back. Coming back, push up to cat and cow pose, push up to Marjari Asana. Exhale and go down and lock your chin to your chest and keep your hands pressed and lift up from the back. Notice how you release your spine instantly. नेवल पूरा अंदर लेंगे, नाभि को पूरा अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। Inhale up, neck up, making an arch in your back. Exhale down. Inhale up. Exhale down. एक बार और inhale up and push to वीरासन और चाइल्ड पोज। वीरासन वज्रासन में हम बैठ के पाँव वी की तरफ खोलते हैं, और नहीं तो आप नॉर्मल सुखासन में बैठ के भी आगे बॉडी स्ट्रेच कर सकते हैं। कीर्ति जी, जैसे आपने बताया था वीरासन में आप नहीं बैठ पाएंगे, वज्रासन में आप नॉर्मल सुखासन में बैठ के भी बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करें और पूरा बैक रिलीज करें। Release the sides of your body, stretch your fingers, open your armpits, stretch. Gently come back, come back. We will be going for some spinal twists. अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे हम आज। दोनों पांव आगे की तरफ खुले हुए, मैंने राइट लेग को मोड़कर लेफ्ट नी के पास में रखा है, मेरा फुट और नी पास पास में है। अब आई विल क्रॉस इट ओवर, पांव को क्रॉस करेंगे दूसरे पैर के ऊपर से, और जो स्ट्रेट लेग है उसको मोड़कर पीछे ले आएंगे। ओके, आई गिव द साइड व्यू नाउ। मेरा राइट लेग ऊपर है, लेफ्ट लेग नीचे है,
अब मैं मेरा लेफ्ट हैंड पूरा उठाऊंगी, स्ट्रेच अप, लेफ्ट एल्बो से राइट नी को प्रेशर देते हुए गो डाउन। आप जहां पकड़ सकें, अगर घुटना पकड़ सकें, अगर एंकल पकड़ सकें, गुड इनफ। पीछे वाला हाथ लगभग 6 से 9 इंच दूरी पर हिप के सेंटर पे, एंड ट्विस्ट। Keep breathing. Notice how only thoracic breathing is happening, क्योंकि abdomen compressed है। Gently come back, पहले गर्दन सामने लाएं, and then release your hands. Shake your legs and change position. My left foot goes up, crosses the right leg, knee. My right knee turns in. अब मेरा लेफ्ट पाँव ऊपर है और राइट नीचे। मैं मेरा राइट हैंड उठाऊंगी पूरा स्ट्रेट, विद द एल्बो प्रेस योर नीज, प्रेस डीपर। आप एंकल पकड़ सकें या घुटना पकड़ सकें, एंड ट्विस्ट। लुक बैक। कोशिश कीजिए कि आपके शोल्डर्स और नेक एक लाइन में आ जाए। योर चेस्ट इज ओपन। Stay there for a few breaths. Gently coming back, neck पहले लेकर आए, releasing the pose. Twist to the opposite side. एक बार हम वापस से हल्का सा twist देंगे to the opposite side to just relax. Come back, going in योग मुद्रा। वज्रासन में बैठेंगे या आप नॉर्मल सुखासन में बैठते हुए गो डाउन। हाथों को पीछे से इंटरलॉक कर सकते हैं या नॉर्मल रख सकते हैं, एंड स्ट्रेच अप, फोरहेड डाउन। As your forehead touches the ground, your brain becomes silent, and relax in this position. Come up. Inhale and come back. आज हम बेंट लेग शवासन करेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल शवासन कर सकते हैं। मैं एक बार बेंट लेग शवासन आपको दिखाऊंगी। दिस इज अ वेरी रिलैक्सिंग पोज। कभी भी एक टायरसम डे रहा है, एकदम टायरिंग, तो मेरे पास मेरा आई हैव माय सोफा नियर मी। इफ यू हैव योर बेड और चेयर का भी जो है पोजीशन वो भी ठीक रहेगा। इफ नॉट, अभी फॉर नाउ जस्ट गो इन नॉर्मल शवासन। आपके हिप, आपके जो भी फर्नीचर का आपका पीस है उससे लगे हुए रहेंगे। वेरी स्लोली गो डाउन एंड शिफ्ट इफ योर हिप डज नॉट टचेस। बेंट लेग शवासन में एंटायर स्पाइन टचेस द ग्राउंड, पूरा स्पाइन नीचे टच हो जाता है। एंड डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल एंड रिलैक्स इन दिस पोजीशन। जिनके पास ऐसा अभी अवेलेबल नहीं है कुछ भी, चेयर और बेड और सोफा, एनीथिंग, यू कैन जस्ट लाई डाउन इन शवासन। आज हम म का साउंड करेंगे, सिर्फ क्लोज लिप से म साउंड करेंगे। 10 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे हम। डीप इनहेल, deep inhale, deep inhale, deep inhale,
एक लास्ट बार करेंगे डीप इनहेलेशन and feel the sound, the vibrations in your head, in your chest. Deep inhale. Stay there, keeping your eyes closed. Gently rub your hands together. Place them on your eyes. Keeping your eyes closed. जो लोग bent leg शवासन में थे वो पवन मुक्तासन में आएंगे. Bending your knees and folding to the right side. And push yourself up to a seated pose. जो लोग शवासन में थे वो roll up करके ऊपर आ जाएंगे. Coming to seated pose. Hands in Namaskar Mudra. Take your hands up to Sharanagat Mudra. Surrender to the power of nature. Have a feeling of gratitude. Inhale up. Hands to the chest. Gently open your eyes. Hari Om. Thank you. कल फिर सुबह 8 बजे शार्प आपकी कक्षा में